हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए आज हिंदी के तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसका नाम क्या है? संधि। हालांकि इसका एक वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया है, तो कुछ भाग इसके मैंने बढ़ा दिए हैं। तो आज ये संधि के दूसरा भाग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्विक पहले रिविजन करते हुए फिर आगे इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। चलिए बात करते हैं। उस दिन मैंने पढ़ा था कि संधि की परिभाषा क्या होती है। दो वर्णों के पास मिलने पर यदि उनमें से किसी एक वर्ण अथवा दोनों वर्ण में कोई विकार या परिवर्तन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उस दिन हमने ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था संधि के कितने भेद होते हैं। तो बारी बारी से देखा था। संधि के प्रमुखतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने उस दिन पढ़ा था कि स्वसंधि किसे कहते हैं और स्वसंधि के भाग पढ़ा था। आज पढ़ेंगे। उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बच गया था, तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं स्वसंधि के बारे में थोड़ा। स्वसंधि के उस दिन पढ़ा था कि स्वसंधि किसे कहते हैं। तो अब हमने पढ़ा था किसी स्वरवर्ण का मेल किसी स्वरवर्ण से ही हो तो वहाँ पर क्या होती है? स्वसंधि मानी जाती है। जैसे हिम धन आलय बराबर मैंने क्या होता था? हिमालय। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्वसंधि के कितने भेद होते हैं। तो उस दिन पढ़ा था कि स्वसंधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वसंधि, गुण स्वसंधि, यण स्वसंधि, वृद्धि स्वसंधि और अयाजी स्वसंधि। तो हमने उस दिन पढ़ा था अयाजी स्वसंधि तक पढ़ लिया था। चलिए आज उसके आगे पढ़ेंगे कि अयाजी संधि के बाद क्या आता है हमारा? व्यंजन संधि आता है। तो आज हम देखेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं। चलिए व्यंजन संधि की शुरुआत करते हैं। तो आज देखते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो जब किसी व्यंजन से अथवा व्यंजन का किसी स्वर से मेल होता है होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक धन गज क्या हो जाएगा? दिग्गज। देखिए का क्या है? का आधा क्या क्या है? व्यंजन है और इसका मेल किससे हो रहा है? गा से हो रहा है, यानी कि ये भी क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है तो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। चलते हैं, इसमें कुछ नियम है, इसको देखते हैं बारी बारी से। तो इसमें का प्रथम नियम है कि किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन, किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन एक होता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होते हैं। इनका प्रथम व्यंजन क्या कहलाएगा? का, चा, टा। तब ये ही 5 कहलाएंगे। क, च, ट, त और प। ठीक है। का मेल किसी भी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ व्यंजन से हो, यानी कि अगर का, च, ट, तप का मेल किसी भी वर्ग के तृतीय और चतुर्थ व्यंजन से हो या फिर किसी स्वर से हो या फिर या, रा, ला, वा या हा से हो तो प्रथम व्यंजन अपने ही वर्ग का तृतीय व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है कि ये प्रथम व्यंजन क्या है और क्या कहते हैं चतुर्थ और तृतीय व्यंजन क्या है। अगर आपने वर्णमाला नहीं पढ़ा है तो एक बार जल्दी से पीछे वीडियो दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। उदाहरण देखते हुए कि जैसे उदाहरण में देखते हैं दिक। दिक क्या? का क्या है? का क्या? कचट तब है ना, यही पांचों में से एक है। इसका मेल किससे हो रहा? आ से, यानी कि क्या है? ये स्वर है। जब पता है ना कि कचट तब का मेल यानी कि किसी भी वर्ग का प्रथम व्यंजन का मेल किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ व्यंजन से या फिर स्वर से या फिर यार अलावा और हाथ से हो तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? अपने ही वर्ग का तीसरे व्यंजन में, यानी का तीसरा व्यंजन क्या होता है? गा होता है। क्या होता है? गा। तो ये जब का मेल आ से होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? गा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दिग्गंत। ठीक है। इसी तरह देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए क्या दिया है? अच धन आदि। अच धन आदि यानी कि चा का मेल किससे हो रहा है? यही बताया था ना, चा का मेल किससे हो रहा है? कचर तप में से है ना, तो यानी कि चा है। चा का मेल किससे हो रहा है? फिर स्वर से हो रहा है। जब चा का मेल किससे हो रहा है? आ से होगा। किससे में परिवर्तित हो जाएगा? चा का तीसरा वर्ण क्या होता है? जा होता है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? जा में। तो क्या हो जाएगा? आजादी। ठीक। आगे चलते हैं, वैसे देखते हैं दिक धन विजय क्या होगा? दिग्विजय होगा। कैसे होगा? अब देखते हैं। देखिए का मेल किससे हो रहा है? देखिए मैं बता था कचट तप ना, आप याद रखिए कचट तप, यानी इनका मेल किसी अब जो दिया है कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। यानी यहाँ पर देखिए दिग्गज में, दिक धन विजय में क्या हो जाएगा? का मेल किससे हो रहा है? ई से। छोटी है ना वाक्य आगे, तो इन जब मेल होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अपने ही वर्ग का तृतीय व्यंजन। तृतीय व्यंजन क्या हो जाएगा? गा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिग्विजय। क्या हो जाएगा? दिग्विजय। कैसे होगा? देखिए अब ये का है,
आधा का हो जाएगा। अब विजय वैसे ही रहेगा तो फिर ये जब आएगा गा में परिवर्तित होगा। ये देखिए ईश्वर है जो यहाँ पर मात्रा का काम कर रहा है, और गा तो आधा आधा गा में परिवर्तित होगा ना, तो आधा गा ही रह जाएगा। वैसे ही वागधन ईस क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। आप इस लगाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, तो मैं आगे आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, किसी भी वर्ग का प्रथम व्यंजन, किसी भी वर्ग का प्रथम व्यंजन यानी क्या, कछट है तो फिर वही, ठीक है अभी बताया था। किसी भी वर्ग का प्रथम व्यंजन का मेल किससे हो, या फिर ना से हो या फिर माँ से हो। जब इन दोनों से होगा तो वह अपने वर्ग का पांचवें वर्ण में, किसमें, पांचवें, अभी तक क्या था, तीसरे वर्ण में बदलता था, अब किस में बदलेगा, पांचवें वर्ण में। चलिए देखते हैं। देखिए का मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है। जब ये माँ में होगा तो अपने वर्ग का किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पांचवें वर्ण में, किसमें, पांचवें वर्ण में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वार्ड में, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, उत धन मत का मेल होकर क्या हो जाएगा, उन्मत। कैसे होगा देखते हैं। ता का मेल यानी कि क्या है, कचर तब के प्रथम व्यंजन ही है, तो प्रथम व्यंजन का वर्ग किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है। जब माँ से मेल होगा तो अपने किसमें बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में। और ता का पांचवा वर्ण क्या होता है, ना होता, क्या बोलिए, ता था दाधा ना, लास्ट में ना आया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, ये आधा नाम में परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्मत्त, ठीक है। वैसे तत्म प्लस मय का मेल जब होगा तो क्या हो जाएगा, तन्मय। चलते अगला देखते हैं। अगला कुछ नियम है, अगला ता संबंधी कुछ नियम है, उसको देखते हैं बारी बारी से। प्रथम नियम ता संबंधी प्रथम नियम क्या कहता है, ता के बाद यदि चा या फिर छा हो तो ता का किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि ता के बाद यदि चा या छा दिख जाए तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बात करें, देखिए उत धन चारण क्या हो जाएगा, देखिए ता का मेल किससे हो रहा है, चा से हो रहा है। और जब ता का मेल चा से होगा किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उच्चारण, क्या हो जाएगा, आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। उसी तरह दूसरा देखते हैं। अगर हम दूसरा देखें तो क्या कहता है दूसरा एग्जाम्पल, कि उत धन चरित क्या हो जाएगा, उत धन चरित यानी कि ता का मेल किससे हो रहा है, यहाँ पर ता का मेल किससे हो रहा है, चा से। तो क्या हो जाएगा, ये किसमें, आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, आधा चा में। जब आधा चा में हो जाएगा उच्चरित हो जाएगा। इसी तरह जगत धन छाया अगर बात करें तो ता का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है। जब ता का मेल छा से होकर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा चा में। तो क्या हो जाएगा, जगत छाया, ठीक है। ऐसे सच्च धन चरित क्या हो जाएगा, सच्चरित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आप लगाने का प्रयास कीजिए। अगला नियम क्या कहता है, अगले नियम कहता है यदि ता के बाद क्या हो, जा और झा है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आधा जा में। यदि ता के बाद टा है तो किस में परिवर्तित होगा, टा में ही। और यदि टा के बाद डा है तो किस में परिवर्तित होगा, डा में ही। यदि ता के बाद ला है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम कहता है। चलिए उदाहरण के माध्यम समझाते हैं आपको। उदाहरण देखते हैं। एक देखते हैं, ता के बाद क्या आ रहा है, जा, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा जा में, ठीक है। नियम कहता है ना, पीछे देख लीजिए। यदि ता के बाद क्या है, ता के बाद यदि जा है तो किस में परिवर्तित, आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ता के बाद क्या है, झा भी आए तब भी किस में परिवर्तित होगा, आधा जा में, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं उदाहरण फिर से। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के बाद देखिए, ता का मेल किससे हो रहा है, जा से हो रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा जा में। ये आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन जन का क्या हो जाएगा, सत जन हो जाएगा, आधा जा में परिवर्तित हो गया। उसी तरह उत धन ज्वल का जब मेल होगा, यानी कि ता का मेल किससे हो रहा है, आधा जा से, फिर किस में परिवर्तित होगा, आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। ऐसे ही उत धन डयन क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। और इसी तरह उत धन लास क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। और इसी तरह उत धन लेख क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। अगर आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आता कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। चलिए नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 कहता है, ता के बाद यदि सा हो, ठीक है, ता के बाद यदि सा हो तो ता का किस में, चा हो जाता है, और सा का क्या हो जाता है, छा हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। यदि ता का मेल, देखिए यहाँ पर देखिए, ता का मेल किससे हो रहा है,
ये श्वास की में आधा आधा सांस है, यानी कि किससे हो रहा है, आधा सांस से। जब ता का मेल सा से होगा तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में। देखिए यहाँ पर आधा चा में परिवर्तित हो गया, और सा किस में परिवर्तित हो जाएगा, छा में। तो ये किस में परिवर्तित हो गया, छा में। तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है कि सत्य धन शास्त्र के मिलकर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ता का मेल किससे हो रहा है, यहाँ का भी ता का मेल किससे हो रहा है, सा से हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर भी ता का मेल किससे हो रहा है, सा से। जब ता का मेल सा से होगा किस में परिवर्तित होगा, ता किस में परिवर्तित होगा, आधा चा में, और सा किस में परिवर्तित होगा, छा में। तो क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। नियम नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। यदि ता के बाद हा हो, ता के बाद क्या हो, यदि ता के बाद यदि हा हो तथा तो ता दा में और हा धा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इस देखिए यहाँ पर उतधनहार का मिलकर क्या होगा, उद्धार होगा। कैसे होगा देखते हैं। ता का मेल किस में हो रहा, किससे हो रहा है, हा से। यहाँ पर बोला ना ये ता के बाद यदि क्या हो, हा हो, तो ता का किस में, दा में, और हा का किस में, धा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए ता का मेल किससे हो रहा है, हा से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब ता का किस में परिवर्तित हो जाएगा, दा में, और हा का किस में परिवर्तित हो जाएगा, धा में। तो क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। वैसे उत्तधन हत का क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। देखिए ता का किस में परिवर्तित हो गया, दा में, और हा का किस में परिवर्तित हो गया, धा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उद्धार। नियम नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। नियम नंबर 4 कहता है ता के बाद यदि हा हो, सॉरी फिर से वही है। नियम नंबर माँ संबंधी नियम कुछ देखते हैं। तो माँ संबंधी नियम कुछ क्या कहता है, यदि माँ का मेल का से लेकर हा तक किसी से भी हो, तो व्यंजन से हो, तो वह माँ के अनुसार में बदल जाता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे माँ का मेल किससे हो रहा है, का से लेकर किसी भी हो, हा तक कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए माँ का मेल किससे हो गया, का से, तो किस में बदल जाएगा, अनुसार में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए सम धन कलन क्या हो जाएगा, समकलन, अनुसार में बदल गया ना बंदी में। उसी तरह सम धन गति क्या हो जाएगा, संगति हो जाएगा। किस में बदल गया, अनुसार में बदल गया। फिर छा संबंधी नियम देखते हैं। तो छा संबंधी नियम ये कहता है किसी भी हास्य स्वर या फिर आ, हास्य स्वर या फिर आ, हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई और क्या, ऊ, और साथ में किसका, हास्य स्वर के बाद ये कितने, ये तीनों क्या है, हास्य स्वर हैं। इनका मेल और क्या किससे हो, सॉरी री भी है। ठीक है, इसका मेल किससे हो, या फिर किसी भी हास्य स्वर या फिर आ, यानी इसमें और आ गया। ठीक है, तो का मेल किससे हो, छा से हो। जब छा से होने पर छा से पहले क्या लग जाता है, आधा चा लग जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, उसके बाद से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखते हैं, देखिए स्वा यानी कि वा में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, और आ का जब छा से मेल हो रहा है, किससे हो रहा है, छा से मेल हो रहा है, तो छा से पहले क्या लग जाएगा, आधा चा लग जाएगा, यानी क्या, आधा चा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्व धन छंद क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। इसी तरह परी, ई का मेल किससे हो रहा है, ई का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है। किसका, ई का मेल छा से हो रहा है, तो किस छा के पहले क्या लग जाएगा, आधा चा लग जाएगा, तो इसे क्या हो जाएगा, परिच्छेद। ठीक है, इसी तरह अनुधन छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए देखते हैं विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। पहला नियम, यदि विसर्ग के पहले क्या है, आए, और बाद में आ अथवा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा और हा हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, मन धन अनुकूल क्या हो जाएगा, मनोकूल हो जाएगा। कैसे, देखिए विसर्ग के पहले देखिए ना में क्या छुपा हुआ है,
आ छुपा हुआ है और ये विसर्ग है। विसर्ग के पहले क्या आ गया, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। फिर प्लस क्या बोल रहा है, अनुकूल, किसका, इसका मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। जबकि ये बोला है विसर्ग के पहले आए और बाद में भी क्या आए, आ, अथवा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण अथवा पांचवा वर्ण। तो विसर्ग के बाद भी क्या आ रहा है। तो इसका मेल किस जो होने पर किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जब ओ में परिवर्तित होकर ओ ना लिखा, इसको क्या लिखेंगे, मात्रा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, मनुकूल। इसी तरह तप धन बल क्या हो जाएगा, तपोबल हो जाएगा। इसी तरह अध गद प्लस गति क्या हो जाएगा, अधो गति हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ अथवा आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, यानी कि आ और आ छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, तो बाद में और क्या हो, बाद में आ उ और तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण या फिर या रा ला वा हो, तो कोई हो में से कोई हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहते देखिए, नी यानी कि विसर्ग के पहले क्या है, ई है। तो यानी कि बोला ना, यदि विसर्ग के पहले आ और इसके अलावा कुछ भी हो, तो विसर्ग के पहले क्या आया, ई आ गया और बाद में क्या आ गया, आ गया। कंडीशन फॉलो हो गई ना। तो जब इन दोनों का मेल होकर किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नी धन आशा का क्या हो जाएगा, निराशा। वैसे ही नी धन धन का क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। उसी तरह नी धन बल का क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, ठीक है, और बाद में चा, छा या फिर सा हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए, नी विसर्ग के पहले क्या, ई, यानी कि ई है, छोटी ई मान रहा है तो ई है। इसका मेल किससे हो रहा है, ई से ही हो रहा है, छोटी ई से ही। जब इन दोनों का मेल होगा, विसर्ग के बाद कौन सी है, विसर्ग के बाद मेल किससे हो रहा है, चा से हो रहा है। किससे हो रहा है, चा से हो रहा है। तो जब इन दोनों का मेल होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो विसर्ग किस में चला जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। यहाँ पर आधा सा है, ठीक है। वैसे निस धन छल क्या हो जाएगा, देखते हैं, थोड़ा समझाते हैं फिर से तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, नी में क्या है, विसर्ग के पहले क्या आ गया, ई आ गया और इसका मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है। तो कंडीशन फॉलो हो गई ना कि किससे हो, चा या फिर छा छे या फिर सा से। तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा। जब आधा सा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। इसी तरह दु धन शासन क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क्या है, क ख ट ठ प फ, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का किस में परिवर्तित हो जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं, जैसे निधन कपट क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। देखिए, विसर्ग के पहले क्या आ गया, ई आ गया और इसका मेल किससे हो रहा है, का से हो रहा है। कंडीशन फॉलो कर रही है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, सा में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है, यदि विसर्ग के बाद यदि ता या फिर सा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, ता हो या फिर किस क्या हो, सा हो, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। उदाहरण क्या कहता है कि नहीं धन तेज क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। कैसे देखते हैं, देखिए, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, ता हो रहा है, या विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो इसका किसमें परिवर्तित हो रहा है, आधा सा में, इसमें आधा सा में। तो क्या हो जाएगा, निस तेज। यहाँ पर देखिए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, निह धन सार क्या हो जाएगा। देखिए, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, सा आ रहा है। जब विसर्ग के बाद यदि ता है या फिर क्या है, सा है, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा सा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, निस्सार, ठीक है। वैसे मन धन ताप क्या हो जाएगा, मन स्ताप, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद रा हो, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, रा हो, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो ये विसर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे
ये तो पहला कंडीशन हो गई कि विसर्ग लुप्त हो जाएगा, और उससे पहले का स्वर क्या, उससे पहले जो भी स्वर होगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नि धन रोग क्या हो जाएगा, निरोग। कैसे होगा, देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, रा आ रहा है, तो ये इस विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और रा किस में, इससे पहले जो भी स्वर आ रहा है, इससे पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इससे पहले क्या आ रहा है, छोटी ये स्वर आ रहा है। जब छोटी स्वर आ रहा है तो ई किस में हो जाएगा, बड़ी स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखते हैं, तो यहाँ पर निधन रोग है, और निरोग कैसे हो गया, देखो विसर्ग तो हट गया, विलुप्त हो गया, और ये छोटी जो मात्रा थी किसमें, बड़ी मात्रा में हो गई, बड़ी एक मात्रा हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, निरोग हो गया। इसी तरह निधन रस क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। कैसे, देखिए विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसको समझते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। विसर्ग यहाँ पर कंडीशन क्या कर रहा है, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, रा, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, जब इन दोनों का मेल होगा तो विसर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इससे पहला जो स्वर होगा, यानी कि जो भी स्वर होगा, यहाँ पर छोटी है तो किस में बदल जाएगा, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। जब बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा क्या हो जाएगा, नीरस। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ अथवा आ हो तो, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए विसर्ग, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, विसर्ग के पहले ता में क्या छुपा हुआ, आ है, और विसर्ग के बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर, आ और आ के अलावा छोड़कर, तो कोई भिन्न स्वर क्या है, ए है। जब इन दोनों का मेल होगा तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एत एव। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो, यानी कि विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, और बाद में का या फिर क्या हो, पा हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए विसर्ग के पहले ता, प्रातः धन काल, देखिए ता में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, और उसके बाद क्या है, विसर्ग है, और बाद में क्या है, का, यानी देखिए कंडीशन 5 लेना, या तो का या फिर पा हो, तो क्या हो जाता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता, तो क्या हो जाएगा, वैसे होता जाएगा प्रातः काल। इसी तरह अंतः धनपुर क्या हो जाएगा, अंतः पूर हो जाएगा। वैसे धन पतन का क्या हो जाएगा, अध पतन हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा है, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे।